हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या इंप्लाई होता है? दिस इंप्लाइज दैट ए का वैल्यू जो होगा हमारा वो है 6 और बी का वैल्यू है हमारा 4। और यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं? ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज द इलिप्स विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करें हम लोग तो फिर ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। अब देखिए इलिप्स जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अब देखिए इलिप्स हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा इलिप्स बन गया। अब देखिए इसका दो फोकस होगा, ये हमारा फोकस F1 होगा और ये हमारा फोकस F2 होगा। अब देखिए फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है? ये होता है हमारा माइनस ऑफ C, 0 और ये हमारा होता है C, 0। और जो हमारा वर्टिसेस होगा, यहाँ पर एक वर्टिसेस होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A, 0 और ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ A, अब 0। अब देखिए जो यहाँ का जो मेजर एक्सिस होगा वो ये वाला होगा और मेजर एक्सिस का लेंथ जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2a और सिमिलरली माइनर एक्सिस हमारा ये वाला एक्सिस होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 ऑफ b। अब देखिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई निकालना है। अब देखिए c का वैल्यू जो होता है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, इन दिस केस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए c को निकाल लेते हैं तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a का वैल्यू है 6 तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस b का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो फिर देखिए यहां से हमारा c का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 20। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 20 को कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 20 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 4। तो फिर देखिए यहां से हम लोग c का वैल्यू लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 5। अब देखिए फोकस लोग को लिख लेते हैं। देखिए जो हमारा फोकस है F1 उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ C, 0 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए माइनस ऑफ 2 रूट 5 बाई माइनस ऑफ 2 रूट 5, 0। और जो हमारा F2 होगा वो हमारा क्या है? वो है हमारा C, 0। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 5, 0। देखिए फोकाई का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए वर्टिसेस को निकालते हैं। देखिए वर्टिसेस जो होगा हमारा वो क्या होता है? A, 0 तो क्या हो जाएगा 6, 0 और एक होता है माइनस ऑफ A, 0 जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 6, 0। देखिए वर्टिसेस हमने निकाल लिया। अब देखिए लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। अब देखिए यहां से हम लोगों ने देख रखा है कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस जो है हमारा वो है हमारा 2a के बराबर। तो फिर यहां से हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ a विच इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 6 जो कि हो जाएगा 12 के बराबर। और सिमिलरली हम लोग लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ b जो कि हो जाएगा 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करना है? इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। अब देखिए इसेंट्रिसिटी जो होता है, इसेंट्रिसिटी हमारा होता है c बाई a जो कि हो जाएगा, देखिए c का वैल्यू है हमारा अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 रूट 5 को ऐसे लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2। यहां से देखिए 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर यहां से आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 5/3। ये हो जाएगा हमारा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। अब देखिए आगे देखते हैं क्या फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। अब देखिए यहां से हम लोग लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम लिख सकते हैं। ये होता है हमारा 2b स्क्वायर बाई a के बराबर। अब देखिए इसको फाइंड करते हैं विच इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 इंटू बी का वैल्यू था हमारे पास 4 तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू था हमारे पास 6। देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16/3। सो दिस विल बी आवर आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।